तो हमजा चिमाएव ने UFC 319 से पहले अपनी स्ट्रेंथ और रेसलिंग का डिस्प्ले दिखाया जब उन्होंने फॉर्मर लाइट हैवीवेट और हैवीवेट चैंपियन डैनियल कॉर्मियर को एक रेसलिंग बैंटर करते हुए यहाँ पर रैगडॉल करा। तो यहाँ पर ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर हमजा चिमाएव ने डैनियल कॉर्मियर जैसे हैवी फाइटर जो कि अपने टाइम में हैवीवेट डिवीजन का भी चैंपियन रह चुका था उसको रैगडॉल कर दिया एक मिडिल वेट टाइटल फाइट से पहले। तो इसके बाद काफी सारी यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है कि हमजा चिमाएव की रेसलिंग बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने वाली है इस फाइट में। ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव के बीच में फाइट वीक आधा खत्म हो गया, स्टिल कोई ट्रैश टॉकिंग नहीं हो रही है। क्या ये सच में ट्रैश टॉकिंग करेंगे भी या यहाँ पर ये दोनों आपस में एक गुड फ्रेंड्स वाली वाइब देने वाले हैं? तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों जो यहाँ पर UFC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एम्बेडेड ब्लॉग्स को फॉलो करता है उसने यहाँ पर एम्बेडेड ब्लॉग्स के अंदर ये देखा होगा और ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पे हमजा चिमाएव ने फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन डैनियल कॉर्मियर को एक रेसलिंग बैंटर में लिटरली रैगडॉल कर दिया। और इस बैंटर के बाद डैनियल कॉर्मियर खुद ने यहां पर ये चीज एक्सेप्ट करी कि किसी ने भी आज तक पूरी लाइफ में हमजा चिमाएव के अलावा किसी ने भी उनको इस तरीके से रैगडॉल नहीं करा है। किसी ने ऐसे उठा के लिटरली उनको ऐसे घुमा देना कोई ईजी बात नहीं होती। इसके ऊपर यहां पर काफी बड़ा एम्फेसिस डैनियल कॉर्मियर ने डाला है और इसी के कारण अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमजा चिमाएव की जो मिडिल वेट डिवीजन में जो स्ट्रेंथ है वो कुछ नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ ही है, वो रेसलिंग कुछ नेक्स्ट लेवल लेके आने वाला है। और लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे ड्रीकस डुप्लेसिस के लिए। ऐसे मीम्स भी बन रहे हैं कि ड्रीकस डुप्लेसिस को यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा यहाँ पर अपनी रेसलिंग को लेकर, क्योंकि हमजा चिमाएव ने जिस तरीके से डैनियल कॉर्मियर को उठा के घुमा दिया वो एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ डिस्प्ले करता है। और तो और भाइयों ये चीज और इंप्रेसिव है जब आप सबको इसके पीछे के फैक्ट्स पता चलेंगे, क्योंकि अभी फाइट वीक चल रहा है, अभी दोनों फाइटर्स अपना वेट कट कर रहे हैं और वेट कट के टाइम पे यूजुअली बॉडी काफी रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग फील होती है और उस टाइम पे भी हमजा चिमाएव ने ऐसी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले दिखाया। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर उसने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है। लोग यहाँ पर इस बार उसकी प्रिपरेशन उसकी फाइट कैंप की तरफ से भी काफी पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं कि हमजा चिमाएव ने काफी डेडिकेटेडली ट्रेन करा है इस फाइट के लिए। उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी गई, उसके कोच ने भी काफी सारी चीजें रिवील कराई कि उसकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग इंप्रूव हुई है, कार्डियो पे ज्यादा फोकस करा है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैंप के लिए हमजा चिमाएव ने वेट लिफ्टिंग पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करा और कार्डियो और गैस टैंक में काफी ज्यादा फोकस डाला है। और स्पेसिफिकली आप सब देख सकते हो एम्बेडेड ब्लॉग के अंदर भी एक स्पेशल कोच के पास गए थे यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन करने, कार्डियो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग सेशन करने गए थे। एरन पीको और हमजा चिमाएव साथ में वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि हमजा चिमाएव का जो अप्रोच इस UFC 319 की टाइटल फाइट के लिए रहा है काफी ज्यादा सीरियस रहा है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूं कि मैं आप सबको और डिटेल बताऊंगा जब फाइटर्स की तरफ से और अपडेट्स आएंगी, क्या क्लिप्स निकल के आ रही है, ट्रेनिंग फुटेजेस निकल रही है, मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करता हूं। इन छोटी बहुत चीजों से आप सबको पता चलता है कि फाइटर की एक्चुअल मेंटालिटी किस तरीके की है, पूरा ट्रेनिंग कैंप किस तरीके का गया है, फाइटर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमजा चिमाएव की कैंप की तरफ से सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स ही निकल के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है यहाँ पर हमजा चिमाएव ने। और तो और भाइयों एम्बेडेड ब्लॉग्स के अंदर यहाँ पर एक और क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, इसके बारे में हमने कल भी बात करा था, जहां पे ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव ने हैंडशेक करा था और उसके बाद लोगों का ऐसा कहना था कि ड्रीकस डुप्लेसिस का साइज काफी ज्यादा छोटा लग रहा था एज कंपेयर टू हमजा चिमाएव। अब ऑब्वियसली UFC 319 की एक चीज और है, एम्बेडेड ब्लॉग्स काफी ज्यादा बेटर जा रहे हैं और ओवरऑल मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि UFC 319 रिसेंट टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड इवेंट्स लग रहा है। इलिया टुपुरिया की फाइट के बाद यहाँ पर इलिया टुपुरिया वाला इवेंट UFC 317 भी सिमिलर था, लेकिन UFC 319 की कुछ और ज्यादा हाइप मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पर एम्बेडेड ब्लॉग्स के अंदर कल वाले ब्लॉग के अंदर हमने देखा था कि ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव ने आपस में हैंडशेक करा था और इस हैंडशेक के बाद बहुत सारे लोगों ने और मुझे खुद भी लगा कि ड्रीकस डुप्लेसिस जो कि खुद एक्सपेक्टेड था कि एक बड़े साइज का फाइटर होने वाला है एज कंपेयर टू हमजाद, क्योंकि हमजाद वेल्टर वेट से आया था, वो वहां पर अंडर साइज लग रहा था। अब लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करा, बहुत सारी चीजें बोली, आप मेरा लास्ट वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी, सबसे बड़ी चीज सारे लोगों ने ये नोटिस करा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस क्या है। बट मुझे सबसे पहले सबसे अनकैनी चीज ये लगी कि ये दोनों ने आपस में ट्रैश टॉकिंग क्यों नहीं करी, ये दोनों इतने ज्यादा फ्रेंडली क्यों है। क्योंकि जिसने भी ये फाइट का बिल्डअप फॉलो करा है, जब ये फाइट बुक नहीं हुई थी तो इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग चल रही थी। ड्रीकस डुप्लेसिस ने बहुत सारी चीजें बोली है हमजा चिमाएव के रिगार्डिंग और हमजा चिमाएव ने भी ड्रीकस डुप्लेसिस को बहुत सारी चीजें बोली है। ट्विटर पे इनकी आपस में बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग चलते रहती थी। बट क्योंकि अब यहाँ पे फाइट फिक्स हो चुकी है, फाइट वीक स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद से दोनों के बीच में एकदम मस्त यहाँ पर फ्रेंडली वाइब्स आ रही है, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, वेल विश कर रहे हैं फाइट के लिए। तो ये अचानक से ऐसी चीजें चेंज क्यों हो गई, बहुत सारे लोग इस बारे में शॉक्ड हैं। तो ऑब्वियसली भाइयों बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है और जो नए UFC फैंस है कि जब फाइटर्स एक दूसरे को ट्रैश टॉक करते हैं तो सच में एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को मारने या पीटने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जुड़ा है, आप में से भी जो भी एक्चुअल फाइटर होगा, जो कि ट्रेनिंग करता होगा,
होगा यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे, उसको पता है कि जब यहाँ पर वो फाइट कर रहा है किसी चीज से, फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स अपने आप में इतना ज्यादा इंटेंस है कि आपके अंदर फिर लास्ट में कुछ बचता नहीं है किसी को हेट करने के लिए, किसी को ट्रोल करने के लिए, या आप जेन्युइनली किसी से भी हेट नहीं करोगे। इवन आपको जब में कोई बंदा नहीं पसंद है उसके साथ आप एक दो बार स्पैरिंग कर लोगे, आपकी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स जेम्स में जिस तरीके की फ्रेंडशिप्स बिल्ड होती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इतनी रॉ और नेचुरल चीजें हैं, यहाँ पर इस तरीके से निकल के आती है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर फिर बाद में जाके कोई एक्चुअल यहाँ पर हेट्रेड वगैरह जनरेट हो सकती है। और हमजा चिमाएव ड्रिकस डु प्लेसिस फाइट कर रहे हैं यूएफसी ऑक्टागन के अंदर, ये कोई यहाँ पर सच में रियल बैटल नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे के बीच में, या एक दूसरे को यहाँ पर रियल में हेट नहीं कर रहे हैं। ये एक एंटरटेनमेंट फाइटिंग बिजनेस है, यहाँ पर ये प्राइस फाइटिंग इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके बीच में जो फाइटर्स फाइट कर रहे हैं वो सच में यहाँ पर एक दूसरे को हेट करके फाइट करने के लिए, हराने के लिए, ऑब्वियसली हराना चाह रहे हैं बट किसी तरीके से किसी को खत्म करना या मिटा देना नहीं चाहते, वो प्राइस फाइटिंग लिए फाइट कर रहे हैं टाइटल जीतने के लिए। टाइटल जीत के जो पैसा आएगा, और अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द फाइटर्स का गोल यहाँ पे पैसा ही होता है। तो जो ट्रैश टॉकिंग वगैरह करी जाती है, ये सारी चीजें फाइट की हाइप बनाने के लिए की जाती है। और रिसेंट इंटरव्यूज और मीडिया डे के अंदर ड्रिकस डु प्लेसिस ने भी सेम चीज बताई। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि हमजा चिमाएव और आपके बीच में ट्रैश टॉकिंग क्यों नहीं हो रही, तो ड्रिकस डु प्लेसिस ने यही बोला कि ऑब्वियसली ट्रैश टॉकिंग हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पर पहले से भी एनिमोसिटी थी दोनों के बीच में, बट ऑलरेडी इस फाइट की इतनी ज्यादा हाइप है कि कोई फेक बीफ करना या फेक आपस में या जानबूझ के फोर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑलरेडी आप सब इतने ज्यादा हुक्ड हो यहाँ पर फाइट के बीच में, क्योंकि मैं देख रहा हूं इवन दो कोई ट्रैश टॉकिंग अभी तक नहीं हुई है, आप में से आप सबका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस इवेंट के अंदर, तो अननेसेसरली किसी भी चीज को फोर्स करना यहाँ पर सेंस नहीं बनाता है। बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो डैनियल कॉर्मियर, जॉन जोन्स, हबीब कॉनर, जब फाइटर्स एक दूसरे को जेन्युइनली हेट करते हैं और फाइट करने के बाद भी वो यहाँ पर राइवलरी कंटिन्यू रहती है। तो इसी तरीके की राइवलरीज, और ये सिर्फ 10% ऐसी राइवलरीज होती है, वरना बाकी की जितनी भी ट्रैश टॉकिंग वगैरह होती है मोस्टली या तो कराई जाती है ताकि फाइट को और ज्यादा हाइप किया जा सके, या फिर जस्ट फाइट्स या टिकट्स को और ज्यादा सेल करने के लिए। उसके अलावा जेन्युइनली कोई हेटरेड नहीं होता है। कुछ फाइटर शायद जानबूझ के और हाइप करने के लिए, अपने आप को हाइप करने के लिए ट्रैश टॉकिंग कर देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट ट्रैश टॉकिंग नहीं होती है जेन्युइनली यूएफसी या कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। तो भाई ये चीज देखने वाली होगी। आधी फाइट वीक यहाँ पे निकल चुका है, कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड है कि हमजा चिमाएव ड्रिकस डु प्लेसिस के बीच में ट्रैश टॉकिंग हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है ट्रैश टॉकिंग होगी भी, थोड़ी बहुत भी होती है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जस्ट बिकॉज करने के लिए कर देंगे ये दोनों, ट्रैश टॉकिंग या ड्रिकस डु प्लेसिस कर देगा, बट यहाँ पर एक्चुअल में कोई फोर्स, यहाँ पर एक्चुअल में कोई जेन्युइन बीफ नहीं है इन दोनों के बीच में, जेन्युइन फाइट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल ये एक बहुत प्राइम एग्जांपल है ऐसी फाइट का कि बहुत ज्यादा कोई ट्रैश टॉकिंग करने के बगैर भी यहाँ पर फाइट के अंदर हाइप जनरेट हो जाती है। ये एक मैसेज भी है अपकमिंग फाइटर्स के लिए कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करते हो, या यूएफसी एज अ कंपनीज के लिए भी ये है कि आप फाइट को इस तरीके से मार्केट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कुछ ऐसी अननोइंगली या फोर्स बीफ कराने की जरूरत है, फाइटर्स के बीच में ट्रैश टॉकिंग कराने की जरूरत है, तभी फाइट्स बिकेंगी। इस तरीके की फाइट्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा हाइप्ड होती है। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन इस बारे में, क्या आप मिस कर रहे हो यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग को, या हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो ट्रैश टॉकिंग हो या ना हो आप सबको फर्क नहीं पड़ रहा? पर्सनली मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप्ड फाइट है ये। बाकी जो भी आपका ओपिनियन होगा मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।